जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th की जो हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स देख रहे हैं। हमारा यह चैप्टर का 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग थर्ड वाले लेक्चर को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या चीज, तो प्रिपरेशन सीखेंगे। क्या चीज सीखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मीन्स ग्लूकोज का हम लोग प्रिपरेशन सीखेंगे। एक तो सीखेंगे हम लोग सिंपल तरीके से, एक सीखेंगे कमर्शियल मेथड, जिसमें कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे प्यारे बच्चों, अभी जो हमारा देश है यह एक अलग ही दिशा में, अलग ही तरीके से चल रहा है। अब हर चीजों को सरकार अगर तय करने लगे, हर चीजों पर कंट्रोल अगर सरकार करने लगे, तो यह संभव नहीं है। जब हम लोगों को संविधान के द्वारा अधिकार मिला है, तो हम लोगों को कर्तव्य भी दिया गया है, तो हम लोगों को अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए। कर्तव्य क्या? हमारी बहनें जाती है इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए। आप इस बात को सोचे ना कि अगर कोई आपके बहन को कुछ उल्टा सीधा कहे तो फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपने बहन के लिए शेर बन जाते हैं। लेकिन वहीं मेरे प्यारे बच्चों, किन्हीं के बहन को अगर आप, जैसे बड़ा ही खराब वर्ड है, माल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो भी करते हो उनको कभी भी सराहे नहीं। अक्सर मैं यह देखा हूं कि 2 दोस्त खड़े हैं, एक दोस्त उसको माल बोल रहा है तो दूसरा दोस्त हंस रहा है, लेकिन वहीं पर उसकी अगर बहन जा रही है तो फिर यहां पर वो उनको गुस्सा आता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, सबकी बहन बहन है। अगर हमारी भी बहन बहन है तो दूसरे की भी बहन बहन ही है। तो हम लोगों को थोड़ा इस मर्यादा का ख्याल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है। सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर में देखा था ग्लूकोज जो बनाया गया था, बनाए थे हम लोग किससे, तो फ्रॉम सुक्रोज। किससे बनाए थे? सुक्रोज। देखिए मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा, थोड़ा स्लो बोलूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर के उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मैं फास्ट फास्ट लिखूंगा, फास्ट फास्ट बोलूंगा, क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट होता है हमारे प्यारे बच्चों। तो सुक्रोज, सुक्रोज को ही हम लोग जानते हैं केन शुगर के नाम से। केन शुगर, जो गन्ना का रस होता है वही होता है केन शुगर, उसको सुक्रोज भी बोल सकते हैं आप। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है C12H22O11। अब हमारे प्यारे बच्चों, इसका क्या किया जाता है? हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? तो हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। तो किसके प्रेजेंस में? तो एसिड के प्रेजेंस में। अब कौन कौन सा एसिड का इस्तेमाल होगा, इस चीज को हम लोग जानेंगे। पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि यह जो हमारा सुक्रोज है, ये सुक्रोज है या जो केन शुगर है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों, मिलेगा क्या? तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज और इस तरीके से फ्रक्टोज भी मिलेगा। कहेंगे सर दोनों का तो फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर जब देखेंगे, तो इसमें ग्लूकोज में हम लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा, ग्लूकोज में क्या मिलेगा? तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यह जो हमारा फ्रक्टोज है इसमें कीटोन वाला ग्रुप मिलेगा। क्या? कीटोन वाला ग्रुप होगा। तो आगे हम लोग जब आगे इसको पढ़ेंगे, तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज में तो आप जान ही रहे हैं इसमें एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज को जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यह चीज आपको पता लगेगा कि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा सुक्रोज है
सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो कौन सा एसिड ले सकते हैं, तो यहां पर या तो आप डाइल्यूट HCl ले सकते हैं या डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। अब हमारे प्यारे बच्चों, इसके प्रेजेंस में इन अल्कोहलिक, किसमें, इन अल्कोहलिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, किसका, सुक्रोज का। तो बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने माइंड में इसको घुमाना पड़ेगा कि हमारे पास में सुक्रोज है, फिर सुक्रोज को हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। कौन कौन सा एसिड ले सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी एसिड लग सकते हैं। किस मीडियम में, तो अल्कोहलिक मीडियम में। और इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चों सेम अमाउंट का ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम लोगों को फाइंड होता है, ऑब्टेंड होता है। अब रहा बात इसका लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे। अब आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेंड, क्या, सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेंड। तो कब, व्हेन केन शुगर, या आप इसको यहां पर सुक्रोज भी लिख सकते हैं, व्हेन केन शुगर इज बॉइल्ड। केन शुगर को आप क्या कर रहे हैं, बॉइल्ड कर रहे हैं, किसके साथ में, विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, किसमें, तो इन अल्कोहलिक मीडियम, इन अल्कोहलिक मीडियम। तो यह है हमारा लैंग्वेज, आप यह लिख सकते हैं। ये अगर आपको दिमाग में है तो इसको लिखना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ये था हम लोग सुक्रोज से क्या चीज बनाए, सुक्रोज या केन शुगर से हम लोगों ने अभी ग्लूकोज को बनाया है। अब हम लोगों को कमर्शियली, अगर कमर्शियली मेथड से बनाना हो तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, कमर्शियल मेथड। तो हमारे प्यारे बच्चों, कमर्शियल मेथड से जो हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे तो वह हम लोग बनाएंगे किससे, तो स्टार्च से बनाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने यहां पर लिखा था सुक्रोज, आप बताएं सुक्रोज कौन सा सेक्राइड्स होगा, पोली, ओलिगो, डाई, ट्राई, क्या होगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, यह जो हमारा सुक्रोज था यह डाइसेक्राइड है। क्या है, डाइसेक्राइड है। ये चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में इस चीज को पूछ लिया जाता है कि ये जो सुक्रोज है हमारा, इसको कौन सा सेक्राइड्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देगा, फिर आपको अगर दिमाग में है तो फिर आप उसका टिक आउट कर सकते हैं उसको। अब हमारे प्यारे बच्चों देखते हैं ये सेकंड वाला, क्या, सेकंड वाला किससे प्राप्त करना है, तो फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। अब इस स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो C6H10O5 होल N। इसका मतलब, ये होल N का मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस तरीके का बहुत सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जुड़ा हुआ है बाय लिंक, लिंक से बहुत सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर N के बदले में आप 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो यहां पर इसका भी क्या करवाया जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, तो हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। और यहां पर भी हम लोगों को एसिड रखना पड़ेगा, एसिड के प्रेजेंस में। तो कौन सा एसिड, वही जो हम लोग एसिड का इस्तेमाल किए थे। कौन कौन सा एसिड था, तो डाइल्यूट H2SO4 एसिड भी रख सकते हैं, या डाइल्यूट HCl भी रख सकते हैं। एक तो यह बात दिमाग में रखनी है। दूसरी, आप इसमें यह रख सकते हैं, टेम्परेचर का भी आपको थोड़ा सा माइंड में अगर रख सकें तो आप रख सकते हैं। जैसे यहां पर 393 केल्विन, क्या 393 केल्विन टेम्परेचर याद रखेंगे।
और 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अगर आप रख सकते हैं ये डाटा को याद, तो फिर आप इसका लैंग्वेज लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास में यह स्टार्च था। देखिए यह जो स्टार्च है इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया गया एसिड के प्रेजेंस में। डाइल्यूट H2O होगा, डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड में। अब इससे हमारा बनेगा क्या, तो n वॉल्यूम का, n मतलब क्या हो गया कि 2 3 4 जितना वॉल्यूम, जितना यहां पर n के बदले रखेंगे उतना ही वॉल्यूम का हम लोगों को ग्लूकोज यहां पर प्राप्त होगा। C6H12O6 इस तरीके से हम लोगों को n ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। n के बदले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं। जब जितना आप यहां रखेंगे उतना ही आपको यहां पर मिलेगा। और एक चीज दिमाग में रखना है कि यहां पर ये जो हमारा H2O है ये n-1 मॉलिक्यूल्स का हम लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे हम लोग अगर यहां पर 4 मॉलिक्यूल लिया तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल का ही वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे हमारा ग्लूकोज बनेगा। बस इतनी सी बात है हमारा। अब यह जो है जैसे ये तो स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, और ये सेलुलोज का भी यही फॉर्मूला होता है। सेलुलोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है हमारे प्यारे बच्चों। अब इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, मैं अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां पर थोड़ा इसको मिटा देता हूं, फिर इसका लैंग्वेज लिख करके दिखाता हूं कि आप यहां पर सेंटेंस में क्या लिख सकते हैं। आप लिखेंगे क्या, ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड, ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड कब, when starch is, या लिखेंगे ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ये लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, है ना, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विथ dilute H2SO4 अंडर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं, यहां पर क्या 393 केल्विन और साथ में 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को कमर्शियल, ये है हमारा कमर्शियली मेथड, कमर्शियली इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं कमर्शियली मेथड के द्वारा। आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारे प्यारे बच्चों जैसे देखेंगे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, सबसे पहला वाला लेक्चर में, उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा ही होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली बताया गया, क्या एक्सपेरिमेंटली बताया गया था कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, मतलब 6 कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होता है। तो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट इस चीज को बताया, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका एविडेंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था CHO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 CH2OH ये था। और हम लोगों को यह याद रखनी है प्यारे बच्चों, यह जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में ऊपर से तीसरा कार्बन 1 2 3 इसके लेफ्ट साइड में OH होगा, और बाकी बात इधर बचा, ये कार्बन बचा, ये कार्बन बचा और ये कार्बन बचा, यहां पर OH होगा, फिर यहां पर OH होगा, फिर यहां पर OH होगा। और यहां पर हाइड्रोजन लेना होता है हम लोगों को, यहां हाइड्रोजन लेना होता है। बचा जो भी प्लेस है वहां पर हम लोग क्या करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन रखते हैं। जैसे देखिए मैंने पहला लेक्चर में यहां पर भी इस तरह से हाइड्रोजन बैठाया था, वो बाय मिस्टेक था,
तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कंडेंस करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे CHO है, ठीक है, CHOH कितना है 1 2 3 4, तो यहां पर 4 दे देंगे, बच गया हमारा CH2OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। कैसे पता चला? इसके लिए पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया कि ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया गया, किसके साथ में? ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया गया सबसे पहले HI के साथ में। क्या करवाया गया? तो जैसे देखिए, ये है CHOH होल 4 CH2OH। जब इसका रिएक्शन करवाया गया HI के साथ में, किसके साथ में करवाया गया? तो HI के साथ में, मतलब HI के साथ में जब इसको हीट किया गया तो यहां हम लोगों को मिला क्या? N हेक्सेन। मतलब देखिए CH3 CH2 होल 4 फिर CH3। इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं N हेक्सेन। N हेक्सेन। इसी को अगर आप खोल के लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 1 2 3 4 5 CH2 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 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से यहां पर 3 हो जाएगा। ये हमारे प्यारे बच्चों क्या हो गया? N हेक्सेन। अब ये एक्सपेरिमेंट यह बताया कि जब हम लोगों को इस तरीके से 6 कार्बन मिला, इसका मतलब क्या है? ये एक ही स्ट्रेट चेन में मिला है सारा का सारा कार्बन, ये जो N हेक्सेन मिला है। तो यह प्रूफ करता है, यह एविडेंस है इसका, यह जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, वो एक ही स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। क्या? एक ही स्ट्रेट चेन में क्या है? लिंक्ड है। और हमारे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप जानते हैं, ये क्या है? एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन को बाहर करना। जैसे देखिए, यहां पर तो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये, इसका जो काम है ऑक्सीजन को भगाना, हाइड्रोजन को अपने में ले लेना। तो यहां पर हाइड्रोजन को क्या किया है? लिया गया है और ऑक्सीजन को भगाया गया है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम यही होता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो यह किया गया कि हाइड्रोजन, ये जो HI है, इसके साथ में बॉयल कर दिया गया, इसको हीट कर दिया गया। इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि चलो ठीक है, ये ऐसा होता है। अब इसके बाद क्या लिया गया होगा? तो चलते हैं इसके बाद वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं। इसके बाद हमारे प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में जब इसको रिएक्शन करवाया गया तो हम लोगों को ऑक्साइन मिला। क्या मिला? ऑक्साइन। अब फिर उसके बाद जब इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो साइनोहाइड्रिन मिला। तो यह भी इस चीज का एविडेंस था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन है, आप इसको पहले समझ लें। जैसे एल्डिहाइड है, ठीक है, ये है, ये हमारा एल्डिहाइड है, और NH2OH, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H, ये H और ये। देखिए यहां पर कहानी क्या होता है। अब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बात है। ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन इसको धमकी देता है कि मैं, जो ये शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो बॉन्ड बना हुआ है, शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है क्या, ये ऑक्सीजन यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लूंगा, धमकी देता है, और थोड़ा सा इधर खींच भी लेता है, जिसके कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। और पार्शियल जब पॉजिटिव आता है, एक मिनट, ये ऐसा, एक मिनट, यहां पर ये ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखिए होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये इस तरह से मिलेगा तो क्या बाहर कर देगा? H2O बाहर कर देगा। बचा क्या? यहाँ CH, देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड NOH, इस तरीके से ये बना लेता है। अब ये मैंने क्यों बताया, अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा आपको। अब देखिए
ये है आपको CHOCHOH ऑल 4 CH2OH। इसका जब रिएक्शन करवाया जाता है किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, मीन्स NH2OH से जब करवाया जाता है तो फिर ये जो है यहां इससे रिएक्ट करके ये बना लेता है हमारा इस तरह से ऑक्साइन। देखिए CH NH NOH और ये हो गया CHOH हॉल 4 क्या, CHOH हॉल 4 और यहां पर आ जाता है हमारा CH2OH। इसको हमारे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ऑक्साइन। तो ये भी प्रूफ किया कि यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मतलब जो है इस तरीके से है, 6 का 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में क्या है तो जुड़ा हुआ है। अब रिएक्शन फिर करवाया गया किससे इसको, तो हाइड्रोजन साइनाइड से। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए कि ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज का रिएक्शन किससे करवाया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन इसके साथ में करवाया गया। अब फिर हम लोग यहां पर जो रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। किसके साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करवाएंगे। तो लीजिए यह हमारा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जब रिएक्शन होगा तो देखिए होता क्या है, यहां पर लिखिए आप CHO, फिर यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड है। अब देखिए यहां से बॉन्ड टूटता है तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ ये खींचता है तो ये हो जाता है क्या, इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला आकर के इस पर अटैक करेगा तो देखिए क्या होगा, ये तो CS था ही पहले से, तो ये बन गया यहां पर, चलिए CN आकर के यहां पर इससे कनेक्ट हो गया। अब बचा यहां पर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये माइनस हो गया, बचा था कौन यहां पर, हाइड्रोजन प्लस, ये बचा था। अब ये आकर के इस पर अटैक कर देगा, मतलब ये बन जाएगा CH CNOH, इस तरीके का बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो है ये जो इससे रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यही चीज आकर के यहां पर बैठ जाएगा। मतलब ये है हमारा CH, ये है CN, ये है OH, और हमारे प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रीन। मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन जब किया तो ये बनाया क्या, तो साइनोहाइड्रीन बनाया। तो ये भी एक एविडेंस है। अभी हम लोगों ने 3 एविडेंस मतलब 3 एक्सपेरिमेंट को देखा है कि वह बताया कि ठीक है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जिस तरीके का हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो बस यहीं तक हम लोग आज का वीडियो को रोकेंगे, बाकी बात हम लोग अगला जो भी रिएक्शन है उसको आगे देखेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, काफी लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।